एक ज़माने में तो बाजवा साहब इमरान खान साहब के आँख के एक नहीं बल्कि दोनों आँखों के तारे थे। 2018 में बाजवा साहब के कहने के ऊपर MPAs और MNAs तोड़े गए और PTI में शामिल कराए गए। तो जितने आज़ाद उम्मीदवार जीते थे उनको उठा के जहांगीर तरीन के जहाज़ में लाया गया और नियाज़ी साहब को डिलीवर किया गया। वो एहसान बाजवा साहब ने उन पे किया मगर पाकिस्तान से अच्छा नहीं किया। इमरान ने जब उनकी मर्ज़ी से बाजवा साहब ने हर चीज़ नहीं की और इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई तो इमरान खान साहब ने उनको बुरा भला कहना शुरू कर दिया। और वफाकी वजीर सरदार अयाज सादिक ने कहा, एक वक्त था जब जनरल बाजवा इमरान खान की आंख का तारा थे। जनरल बाजवा ने इन पर एहसान किए, जब न्यूट्रल हो गए तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। PDM की हुकूमत जनरल बाजवा ने नहीं बनाई बल्कि नियाजी की नफरत में बनाई गई। 2018 में जनरल बाजवा के कहने पर अराकीन असेंबली तोड़े गए। आजाद उम्मीदवारों को जहांगीर तरीन के जहाज में लाया गया। जनरल बाजवा ने इनसे एहसान किया लेकिन पाकिस्तान के साथ अच्छा नहीं किया। खुल के कहता हूं, जनरल बाजवा ने मुल्क के साथ अच्छा नहीं किया। असद उमर ने कहा, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी बदली या नहीं वाज़े तौर पर कुछ नहीं कह सकते। कराची में आम तासुर है कि MQM जमा नहीं हो रही, इन्हें जमा किया जा रहा है। अच्छी बात है, तीनों तीतरों के शिकार से बेहतर है एक ही शिकार किया जाए। तहरीक इंसाफ बंद कब्रों की सियासत पर यकीन नहीं रखती। उम्मीद है 2023 में मुल्क में छाई हुई नहूसत खत्म होगी। रिजीम चेंज की पैदावार हुकूमत से निजात दिलाएंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का इस्लामाबाद के लोकल गवर्नमेंट बिल पर एतराज, दस्तखत किए बगैर बिल हुकूमत को वापस भेज दिया। सदर ने कहा, वफाकी हुकूमत के गलत इकदाम के बायस इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शन नहीं हो सके। उजलत में उठाए गए इकदाम से इंतखाबी अमल में 2 बार ताखीर हुई जो कि जमहूरियत के लिए मुस्बत नहीं। बिल मंजूर होने से बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर होगी। वफाकी वजीर अयाज सादिक इमरान खान पर बरस पड़े। कहा, अगले इलेक्शन में 2018 वाली बेसाखियां नहीं होंगी। वो लोग नहीं होंगे जिन्होंने इन्हें इक़्तिदार दिलाया था। ये चाहते हैं मखलूत हुकूमत आ जाए और इन्हें NRO मिल जाए। अब ऐसा नहीं होगा, अब इनकी बचत नहीं होगी। इमरान खान के गिर्द दायरा तंग होता जा रहा है। केसेस भुगतने की तैयारी करो। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, अपनी जात में कैद शख्स को आगे की सोच नहीं। इन्हें ना किसी के गम का ख्याल ना किसी की खुशी का एहसास है। जिसे दूसरों की खुशी में खुशी और गम में दुख बांटना ना आता हो वो 22 करोड़ आवाम का क्या सोचता। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, कराची के अवाम पीपल्स पार्टी को चाहते हैं इसलिए मेयर हमारा आएगा। हम बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी नहीं करवाना चाहते थे। अमन व अमान और सैलाब के बायस इलेक्शन मुलतवी करने की दरखास्त की। अब कराची को कोई बंद नहीं कर सकता, कोई भत्ताखोरी से काम नहीं कर सकता। स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ इक़दाम कर रहे हैं। वजीर आला मुराद अली शाह का कराची में जारी तरक्याती कामों का जायजा। खुशामदीद 2023, मुल्क भर में नए साल का जश्न। शहरियों ने अपने अपने अंदाज में 2023 को खुशामदीद कहा। रात 12 बजते ही कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा और मरी समेत शहर शहर में जश्न मनाया गया। आतिशबाजी का शानदार मुजाहिरा। हम न्यूज की तरफ से अहले वतन को नया साल मुबारक। की नई किरण के साथ नए साल का आगाज। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में नए साल का वालेहाना इस्तकबाल। नई उम्मीदों, उमंगों और ख्वाबों के साथ 2023 का आगाज हो गया। शहरियों का नए साल को खुशामदीद। साल नौ के आगाज पर मुल्क की तरक्की, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से रुकने पंजाब असम्बली चौधरी अशरफ अंसारी की मुलाकात। पंजाब की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल।
रहनुमा तहरीक इंसाफ अब्बास चौधरी ने कहा, शहबाज शरीफ ने पिछले साल वादा किया था कि कपड़े बेचकर आटा सस्ता करूंगा। हम लोग समझे अपने कपड़े बेचने की बात कर रहे हैं, अब पता चला वो अवाम के कपड़े बेचने का कह रहे थे। मौलाना फजलुर रहमान की जेर सदारत JUI खैबर पख्तूनख्वा की पेशावर में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल, मौशी बदहाली और हुकूमती कारकर्दगी पर बातचीत। APC में सूबे की सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने कहा, PTI की अवामी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। सूबाई हुकूमत ने इस्तेदाद से बढ़कर काम किया। बेशुमार चैलेंजेस के बावजूद फलाह इंसानियत के मंशूर पर कोई समझौता नहीं किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा कि वफाकी हुकूमत मालाकन डिवीजन समेत तमाम कबायली अजला पर खसूसी तवज्जो दे रही है। टैक्स, बिजली, गैस और दीगर मसाइल हल करने के लिए मुतालिका हुकाम से बात की जाएगी। आइन और कानून के दायरे में हर किसी को जिद्दोजहद का हक हासिल है। नए साल की आमद पर हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान। पेट्रोल की कीमत 214 रुपए 80 पैसे फी लीटर रहेगी। डीजल की कीमत 227 रुपए 80 पैसे फी लीटर होगी। वजीर खजाना इसहाक डार ने कहा, ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी भिजवाई थी। वजीर आजम की हिदायत पर यकम से 15 जनवरी तक कीमतें बरकरार रहेंगी। पाकिस्तानी मईशत के लिए 2022 चैलेंजिंग रहा। एक साल में डॉलर तकरीबन 50 रुपए महंगा हुआ। पेट्रोल की कीमत एक साल में 70 रुपए फी लीटर बढ़ी। 2022 में डीजल 86 रुपए फी लीटर महंगा हुआ। स्टॉक मार्केट 100 इंडेक्स में 4000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी हुई। पेशावर में एक माह के लिए तमाम CNG स्टेशंस बंद। जिले इंतजामिया के मुताबिक घरेलू सारिफीन को गैस की बिला तातुल फराहमी के लिए 31 जनवरी तक CNG स्टेशंस बंद रहेंगे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। पाकिस्तान की जेलों में 650 माहीगिरों समेत 705 भारतीय कैद। भारत की जेलों में 95 माहीगिरों समेत 434 पाकिस्तानी मौजूद। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत में बेशतर पाकिस्तानी कैदी अपनी सजा मुकम्मल कर चुके। पाकिस्तान ने सजा मुकम्मल करने वाले शहरियों की जल्द रिहाई और वतन वापसी की दरख्वास्त की है। PIA परवाजों की यूरोप में आयद पाबंदी खत्म होने का इम्कान रोशन। जराये के मुताबिक यूरोपीय यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी EASA की जानिब से PIA के ऑडिट का फैसला। PIA के कामयाब ऑडिट के बाद EASA की टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी। तर्जुमान PIA के मुताबिक PIA ने ऑडिट से मुतालिक तैयारियां मुकम्मल कर ली। कराची में पाबंदी के बावजूद साले 9 की खुशी में मुख्तलिफ मकामात पर हवाई फायरिंग। खवातीन समेत 23 अफराद जख्मी। फायरिंग करने वालों में 2 पुलिस एहलकार भी शामिल। दोनों पुलिस एहलकारों समेत 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर में हवाई फायरिंग और वन व्हीलिंग करने वाले 25 अफराद गिरफ्तार। इस्लामाबाद और पेशावर समेत मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में जल्जले के झटके। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 4.2 रिकॉर्ड। मरकज कोहे हिंदुकुश रीजन अफगानिस्तान था। सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू के इलाके जानी खेल में ऑपरेशन। 4 दहशतगर्द मारे गए। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद वसीम शहीद। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों से असलहा और गोला बारूद बरामद किया गया। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का फौजी जवान की शहादत पर इजहार ताज़ियत। लकी मरवत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों का हमला। पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई। इलाके में सर्च ऑपरेशन। नौशहरा में CTD की कार्रवाई। मुबैना खुदकुश बमबार गिरफ्तार। खुदकुश जैकेट और हैंड ग्रेनेड बरामद। पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबकारी की मंसूबाबंदी कर रहा था। इस्लामाबाद के सेक्टर G61 में घर में फायरिंग। एक नौजवान जाँ बहक, दूसरा जख्मी। मुलजिम फरार। हलाक नौजवान ने कुछ अर्सा कबल कोर्ट मैरिज की थी। नौशहरा में घर से खातून समेत 2 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद की मौत कमरे में गैस भर जाने की वजह से हुई।
सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की कौम को नए साल की मुबारकबाद। कहा, दुआ है कि नया साल दहशतगर्दी महंगाई से निजात का साल हो। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो की भी कौम को नए साल की मुबारकबाद।